अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको यूएफ में मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद जो अगला प्रोसीजर होगा उसके बारे में बताऊंगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपने क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको फ़ी रिफंड पॉलिसी और डिग्री ट्रांसफ़र के हवाले से भी बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि यूएफ के एडमिशन्स के रिलेटेड नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद जो अगला प्रोसीजर होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जब भी आपका किसी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपने अपना एडमिशन पोर्टल जाके ओपन करना है। एडमिशन पोर्टल ओपन करने के बाद जिस डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपने उस डिग्री का चालान जो होगा वो डाउनलोड करना है और उस चालान की जो फीस होगी वो चालान समेत आपने बैंक में जाके पे कर देनी है। फ़ी पे करने के बाद आपने उसी मेरिट लिस्ट की जो ड्यू डेट होगी उसी डेट के अंदर जाके यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके भी बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, मुकम्मल तरतीब से भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बता दूँ। आपको यूजी फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको E2 फॉर्म कहते हैं वो आपको चाहिए होंगे और ये आपको मेन कैंपस के अंदर जो मार्केट है उसके अंदर से आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप मेन कैंपस के अंदर जो मेडिकल ऑफिस है उसके अंदर से आप बनवा सकते हैं, मेन कैंपस के अंदर से ये बन जाएगा। उसके अलावा आपको एक एफिडेविट चाहिए होगा, ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा मेन कैंपस के अंदर। तो ये कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मेन कैंपस के अंदर से ही मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे, जो आपने सबमिट करवाने हैं जब आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा, उसके बाद आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अपने डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करवाने हैं। तो इसमें आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, इसमें सेट 1 में आपने मैट्रिक की सनद या उसके रिजल्ट कार्ड की कॉपी, ये बगैर तस्दीक शुदा मतलब ये अटेस्टेड ना हो, इसकी 3 फ़ोटो कॉपीज़। उसके अलावा आपके इंटरमीडिएट की सनद या उसका रिजल्ट कार्ड, इसकी जो कॉपी है बगैर तस्दीक शुदा या इसको आप कह सकते हैं नॉन अटेस्टेड, इसकी भी 3 कॉपीज़। ये उनके लिए है जिनका अगर रिजल्ट आ चुका है, जिनका रिजल्ट नहीं आया पार्ट 2 का तो उन्होंने पार्ट 1 का रिजल्ट अभी लेके जाना है। पार्ट 1 का सभी स्टूडेंट्स ने लाजमी अपनी कॉपीज़ लेके जानी है। उसके अलावा आपकी जो सेट नंबर 1 में फ़ोटोज़ चाहिए होंगी बग़ैर तस्दीक शुदा, जिन पे अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, वो 4 होंगी सेट 1 में। उसके अलावा आपकी शनाख्ती कार्ड CNIC या बे फॉर्म, इसकी 3 कॉपीज़ चाहिए होंगी बग़ैर तस्दीक शुदा। उसके अलावा सेट नंबर 2 में आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन स्लिप चाहिए होगी, ये आपको एक चाहिए। ये वेरिफिकेशन स्लिप आपको डिपार्टमेंट के अंदर से ही जाके पता चलेगी। इसके अलावा आपका जो असल फ़ी वाउचर है, जब आपका मेरिट लिस्ट में नेम आया था जो आपने फ़ी पे की थी उसका जो वाउचर है वो भी चाहिए होगा। इसके अलावा एडमिशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था उसके वक्त आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने डाउनलोड करना था वो आपको चाहिए होगा। उसके अलावा आपको पिक्चर्स चाहिए होंगी सेट नंबर 2 में भी, वो भी बग़ैर तस्दीक शुदा चाहिए। आपको एक पिक्चर यहाँ पे लगेगी सेट नंबर 2 में। उसके अलावा फिर आपको स्टूडेंट जो आपका शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म है उसकी आपको कॉपीज़ चाहिए होगी एक अदद, यहाँ पे आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए सेट नंबर 2 में। उसके अलावा आपके जो वालिद के शनाख्ती कार्ड की कॉपी है वो भी अटेस्टेड चाहिए, यहाँ पे एक कॉपी चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा आपके मैट्रिक की सनद या उसके रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी जो है वो तस्दीक शुदा यहाँ पे चाहिए आपको, उसकी एक कॉपी। उसके अलावा इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड की एक कॉपी आपको चाहिए तस्दीक शुदा। उसके अलावा मैट्रिक का जो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी चाहिए। उसके अलावा इंटरमीडिएट का करैक्टर सर्टिफिकेट, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ चुका है, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरमीडिएट कर लिया था उन्होंने अपना लाजमी लेके आना है, तो जिनका अभी नहीं हुआ उन्होंने बाद में सबमिट करवाना है। तो उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप मेन कैंपस के अंदर से बनवा सकते हैं। अगर आपने मेन कैंपस में एडमिशन लेना है तो आप मेन कैंपस के अंदर जो यहाँ पे मेडिकल ऑफिस है उसके अंदर से ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी कैंपस में एडमिशन लेना है, मेन कैंपस में नहीं लेना, सब कैंपस में एडमिशन लेना है, तो आपको फिर किसी हॉस्पिटल से जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको एफिडेविट चाहिए जिससे बयान हल्फी कहते हैं, ये भी आपको मेन कैंपस में जो मार्केट है वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा सेट नंबर 3 में आपको UG1 फॉर्म चाहिए, ये आपको अपने डिपार्टमेंट से भी मिल सकता है। उसके अलावा ये आपको मेन मार्केट से भी मिल सकता है। तो उसके अलावा सेट नंबर 3 में आपको असल फ़ी वाउचर की एक और कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे असल फ़ी वाउचर आपको चाहिए, जो आपका वाउचर होता है उसमें ऊपर लिखा होता है, एक डीन की कॉपी होती है, एक ट्रेजर ऑफिस की कॉपी होती है, तो उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट वाले आपको बता देंगे कि कौन सी कॉपी यहाँ पे लगेगी। उसके अलावा सेट नंबर 4 में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको E2 फॉर्म चाहिए,
ये आपने एक लगाना है, ये आपको मेन कैंपस से मिल जाएगा। उसके अलावा आपने तस्वीर जो आपकी तस्दीक शुदा है, बैक फ्रंट दोनों से तस्दीक शुदा हो, ये आपको 2 अदद चाहिए। उसके अलावा जो फीस वाउचर है उसकी फ़ोटो कापी चाहिए यहाँ पे 1 अदद। उसके अलावा शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म इसकी फ़ोटो कापी चाहिए आपको टेस्टेड। उसके अलावा वालिद के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए टेस्टेड। उसके अलावा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड जो है इसकी आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए, एक अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी चाहिए। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं अपने डिपार्टमेंट में जाके। इसमें आपने सभी जो सेट बनाने हैं उनको आपने स्टेपल कर लेना है। सेट 1 को भी आपने अलग स्टेपल कर लेना है, सेट 2 को भी अलग स्टेपल कर लेना है, सेट 3 को भी अलग स्टेपल कर लेना है और सेट 4 को भी। अगर आप खुद स्टेपल नहीं करेंगे तो जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाना है अपने डिपार्टमेंट में, तो वहाँ भी आपको जो क्लरिकल स्टाफ होगा वो आपको गाइड कर देगा कि इसको आपने कैसे स्टेपल करना है, ये सेट कैसे बनाने हैं। वैसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट्स अलग से तरतीब दे के चले जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको वो बता देंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। अब मैं आपको डिग्री ट्रांसफ़र के बारे में बता दूं कि डिग्री ट्रांसफ़र होता क्या है। तो आप डिग्री कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इसका मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आप DVM में एडमिशन लेना चाहते हैं, DVM आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी डिग्री है मगर आपका DVM में नाम नहीं आया। आपकी सेकंड प्रायोरिटी डिग्री है वो है फॉर्म D, अगर उसमें आपका नेम आ गया है तो आप उसमें एडमिशन लेके उसकी फ़ी पे करके अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। अगर बाद में आपका DVM में जो नाम आ जाता है किसी लिस्ट में तो आप अपनी डिग्री ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप फॉर्म D से DVM में अपनी डिग्री ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, आपको दोनों डिपार्टमेंट्स में जाके एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि आप फॉर्म D से DVM में अपना जो है वो डिग्री ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आपका DVM में नाम आ गया है। तो इससे जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसके बाद अगर आपकी जो फ़ी होगी वाउचर के अंदर वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी या कम होगी तो एक नया वाउचर आप लेके वो पे करके अपनी फ़ीस भी अगर ज़्यादा है तो वो पे कर सकते हैं। लेकिन इससे किसी दूसरी डिग्री में एडमिशन लेने से आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरह आप UF के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और जो अपनी डिग्री है अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप डिग्री भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में बता दूं कि UF की फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर एडमिशन लिया है और आप उसका एडमिशन कैंसिल करवा के उसकी फ़ी रिफ़ंड करवाना चाहते हैं तो आप क्लासेस स्टार्ट होने के पहले हफ्ते के अंदर एप्लीकेशन दे के मुकम्मल फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं। अगर आप 8 से 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन लिखेंगे क्लासेस स्टार्ट होने के बाद तो आपकी जो हाफ फ़ी होगी वो रिफ़ंड होगी। अगर आप 15 दिन के बाद अगर एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। ये UF की फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी है अगर आप किसी डिग्री में एडमिशन कैंसिल करवा के अपनी फ़ी वापस लेना चाहते हैं तो। अब मैं स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे उनका आंसर दे दूं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसके अंदर मेरिट क्लोज हुआ है, एक डिग्री थी फॉर एग्जांपल वो SND कह रहे थे कि उसका मेरिट क्लोज हुआ है 83 पे, जबकि उस स्टूडेंट का जो मेरिट था वो 84 था, किसी का 85 था। तो जो मेरिट क्लोज हुआ है उससे पिछला जो स्टूडेंट था उसका मेरिट था 86, उसके फ़ौरन बाद 83 पे मेरिट क्लोज हो गया है। और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका मेरिट 79 था, उनका SND के अंदर नेम आया हुआ था। तो वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारा तो 84 है लेकिन जो मेरिट क्लोज हुआ है वो 83 पे हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो UF की सिस्टम था उसके अंदर फॉल्ट था, कुछ मेरिट थे वो स्किप हो गए थे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का नेम नहीं आया। तो सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस हुए हैं उनका नाम आ जाएगा। लेकिन आप ये फॉलो करें कि आप जो एडमिशन ऑफिस का जो ईमेल है वहाँ पे उनको ईमेल कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए। उसके अलावा आप जो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ पे कॉल करके भी उनको बता सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद से हैं, मेन कैंपस आपके नज़दीक है, तो वहाँ पे जाके भी आप एडमिशन ऑफिस में UF के अंदर जाके भी उनको बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ये मिस्टेक ना हो। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट स्किप हुए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में इस तरह नेम नहीं आया, तो उनका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड किया है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं। इसके अलावा मैंने आपको डिग्री ट्रांसफ़र के हवाले से भी बताया है, मैंने आपको फ़ी रिफंड पॉलिसी के हवाले से भी बताया है। तो अगर अभी आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि यूएफ के एडमिशन्स के रिलेटेड नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।